दोस्तों, अमेरिका में 33 करोड़ पॉपुलेशन के लिए वहाँ पर 50 राज्य है। वैसे ही जापान में 12 करोड़ जनसंख्या है और उनके पास 47 प्रेफेक्चर्स है। जर्मनी के पास 8 करोड़ जनसंख्या है और उनके पास 16 राज्य है। और चाइना, जिसकी आबादी लगभग भारत की तरह ही है, 140 करोड़, उनके पास भी 34 सब डिविजन है। लेकिन चाइना के लिए इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि एक राज्य में सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना में सिर्फ सेंट्रल के पास है सारे पावर्स है, ना कि किसी स्टेट के पास। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इन देशों में कम जनसंख्या होने के बावजूद भी काफी ज्यादा स्टेट्स या प्रोविंसेस मौजूद है। इसका फायदा यह है कि हर स्टेट की ग्रोथ पर आसानी से हर स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे सकती है। अब आप ही सोचिए कि अमेरिका, जर्मनी या जापान जैसे देश भारत से फैसिलिटीज और डेवलपमेंट के लिहाज से कितने आगे, तो उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण वहाँ पर मौजूद ज्यादा राज्य और प्रीफेक्चर्स ही है। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले समय में भारत में 28 नहीं बल्कि करीब 50 राज्य होंगे। जी हाँ, 50 राज्य। और यहाँ हम ऐसे नहीं कह रहे, करंटली होम मिनिस्ट्री को अलग अलग 20 से भी ज्यादा नए राज्य बनाने का रिप्रेजेंटेशन मिले हैं। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट जल्दी ही इंडिया में और नए राज्य क्रिएट कर सकती है या नहीं? और अगर हाँ, तो क्या इससे इंडिया को फायदा होगा भी या नहीं? इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आज के इस वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। कॉन्स्टिट्यूट के मुताबिक पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को डिवाइड कर सकती है। 2 स्टेट या उनके कुछ रीजन को मिलाकर एक स्टेट बना सकती है, या फिर एक स्टेट को अलग करके 2 नए राज्य बना सकती है। इस डिसीजन को लेने के लिए सिंपल पार्लियामेंट में मेजोरिटी की जरूरत होती है। इतनी सिंपल प्रोसीजर होने के बावजूद भी भारत में सिर्फ 28 स्टेट है और 140 करोड़ पॉपुलेशन। लेकिन हमें ज्यादा राज्यों की जरूरत क्यों है? क्या हमें नए इंडियन स्टेट बनाने से कुछ फायदा होगा भी या नहीं? अच्छा, इस समय पर इंडियन स्टेट्स काफी बड़े, कॉम्प्लेक्स और पॉपुलेटेड है। दुनिया के टॉप 20 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री सब डिविजन में 9 तो भारत के ही है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सब डिवीजन यूपी को ही ले लीजिए। दोस्तों, यूपी का एरिया 243,286 किलोमीटर स्क्वायर के साथ यूके जितना है, जबकि उसकी पॉपुलेशन यूके से 3 गुना ज्यादा है। वेस्ट बंगाल का एरिया पोर्टुगल जितना है, बट वही पॉपुलेशन पोर्टुगल से 10 गुना ज्यादा है। सो यस, इन कंट्री साइज के एरिया और पॉपुलेशन को मैनेज करना किसी भी सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर के लिए काफी मुश्किल होगा। ऐसे में सिर्फ एक ही सीएम के द्वारा इतने बड़े राज्य पर प्रॉपर ध्यान देना थोड़ा अनबाइस्ड होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दुनिया के अधिकांश विकसित देशों में पॉपुलेशन कम होने के बावजूद वहाँ काफी ज्यादा मात्रा में स्टेट्स या डिवीजन मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका, कनाडा, रशिया और चाइना। मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि ये देश एरिया के लिहाज से भी तो भारत से काफी ज्यादा बड़े हैं। तो मैं उनसे कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे छोटे और विकसित देश भी काफी ज्यादा स्टेट्स रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। अब यहाँ पर साफ है कि कम पॉपुलेशन होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट और हर छोटी जगहों पर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर पाती है। अब हमें क्यों ज्यादा राज्यों की जरूरत है? क्योंकि एक बड़े राज्य में जनसंख्या जितनी ज्यादा होती है, वहाँ का डेवलपमेंट करना उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और साथ ही साथ एरिया बहुत पॉपुलेटेड होता है, इसलिए वहाँ का डेवलपमेंट का ग्राफ पूरी तरह से स्लो पड़ जाता है। अब आपको बता दे कि किसी भी राज्य में अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है या फिर उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो वहाँ का सीएम चाहे कोई भी हो, वो अपने कार्यकाल के दौरान एक साथ सारे जिलों के डेवलपमेंट पर नजर नहीं रख सकता। इसलिए नई स्टेट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं कि नई स्टेट बनता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी से होगी या नहीं, क्योंकि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे, तब आंध्र प्रदेश तो डेवलप कर गया था, लेकिन तेलंगाना की डेवलपमेंट थोड़ी गिर गई थी। वैसे ही उत्तराखंड यूपी से आगे निकल गया, लेकिन बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एक सरीका डेवलप कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि छोटे राज्यों को क्या फायदा है। दरअसल छोटे राज्यों को मेंटेन करना काफी ज्यादा आसान होता है। राज्य जितना छोटा होता है, उसके कैबिनेट और ऑफिसर्स उसके डेवलपमेंट पर उतना ही ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसलिए आज भारत के छोटे राज्य भी काफी ज्यादा डेवलप्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम और गोवा जैसे राज्य आज भारत के सबसे डेवलप्ड राज्यों में से एक गिने जाते हैं, और उन्होंने देश को सबसे ज्यादा डेवलप्ड, क्लीन और स्मार्ट सिटीज भी दी है। शुरुआत में तो डिवीजन कल्चर और भाषा के आधार पर किया जाता था, लेकिन आने वाले सालों में यह पैतरा नहीं बल्कि डेवलपमेंट के आधार पर सारे डिवीजन हो सकते हैं। अब नए राज्य बनाने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। जैसे कि जब कोई नया राज्य बनता है तो इंटर स्टेट बोर्डिंग शेयरिंग में प्रॉब्लम के मामले सामने आते हैं, साथ ही लैंड डिस्प्यूट के मामले भी सामने आते हैं। अब ऐसे में जब किसी स्टेट को अलग कर दूसरा राज्य बना रहे हैं, तो उसमें वापस असेंबली, राजभवन और बाकी सारी गवर्नमेंट ऑफिस की बिल्डिंग बनानी होगी, जिसमें काफी ज्यादा खर्चा होगा और डेवलपमेंट की कोई पुख्ता गारंटी भी नहीं। खैर, राज्यों का बंटवारा इतना आसान नहीं। कभी कभी कुछ मांगे आती है जो राज्य के बंटवारे के लिए होती है, उनमें से कुछ तो राज्य के फायदे के लिए होती है, लेकिन कुछ सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, और इस पॉलिटिक्स के चलते बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। सबसे ज्यादा आम आदमी को फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से हिंसा का सामना करना पड़ता है।
अब बड़े स्टेट्स के क्या नुकसान है, इसके एग्जाम्पल के लिए हम यूपी को ले सकते हैं। यूपी की आबादी 24 करोड़ है। दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी यूपी से ज्यादा है और बाकी सारे देशों की आबादी कम है। आपको बता दें कि यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है। जी हाँ, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के नाम याद करने में स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती होगी। खैर, स्टूडेंट के दुख को बगल में करते हुए आप यहीं पे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी सीएम यूपी को कैसे संभाल सकता है, क्योंकि 75 जिले एक शासनकाल में यानी कि 5 साल के शासन में सारे जिलों के डेवलपमेंट पर नजर रखना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास और भी कई तरह के काम होते हैं। इसी की वजह से आज यूपी का डेवलपमेंट ग्राफ कई मामलों में बहुत ही नीचे है। साल 1956 में हमारा संविधान के दाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राय दी थी कि यूपी को 3 राज्यों में बांट देना चाहिए, आज कैपिटल मेरठ, प्रयागराज और कानपुर। खैर, उनकी बात उस समय पर मानी नहीं गई और आज यूपी एक्सट्रीमली लार्ज स्टेट है। कई जानकारों ने पहले भी कहा था कि यूपी की पॉलिटिक्स नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को आगे चलकर डोमिनेट जरूर करेगी, जो कि हम इस समय पर देख भी रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डेवलपमेंट के लिए राज्यों को बांटना चाहिए? क्योंकि स्टेट डिवीजन की बात ज्यादातर लोगों को इमोशन से जुड़ी हुई होती है। खैर, आप अपनी राय कमेंट में रखना। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।